जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो आज एक तो चीज़ मैं गारंटी ले सकता हूं, किसी भी ऑप्शन ट्रेडर को जिसने एक ट्रेड ली होगी सिंपल सी, उसे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहा होगा। और दोपहर के बाद मैं तो नहीं मानता किसी को प्रॉफिट हुआ होगा। कुल मिला के आपने प्रीमियम डीके की वजह से लॉस ही किया होगा, चाहे आप पुट में बैठे हों चाहे कॉल में बैठे हों। तो एक ट्रेड मैंने दी थी। एक्चुअली उस समय वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, तो ये रात के 1:44 पे मैंने, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे मैंने बोला था कि सुबह मार्केट गैप डाउन खुले या नॉर्मल खुले, उसके बाद में वेट करना, हम ऊपर आने का वेट करेंगे, उसके बाद ही कोई सेल की पोजीशन बनाएंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। मैं मार्केट को डाउन साइड में ही देख रहा हूँ। तो उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे, ये मैंने मॉर्निंग में डाला था, तो यहाँ तक मार्केट आया 43,700 के आसपास। और 43,700 के बाद एक रेंज बनाई मार्केट ने यहाँ पे। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर भी अगर ट्रेड लिया होगा 43,600 के आसपास, 675 के आसपास, तब भी आपको लगभग लगभग यहाँ पे 150 पॉइंट मिल चुके थे जब मैंने ये मैसेज किया था। तो सिंपल 150 पॉइंट मिल गए, आपके लिए काफ़ी था पूरे दिन के लिए मुझे लगता है। और उसमें आपको प्रॉफिट मिला, अच्छा प्रॉफिट मिला मैं ये कहूँगा। तो इसी तरीके की एक ट्रेड बनती थी। अब चलिए देख लेते हैं क्या एनालिसिस था, उसकी वजह क्या थी। देखिए मार्केट जो था वहाँ पे, यहाँ पे मुझे ये लगता था ये जो लो लगा है इसके बाद एक बार हल्का से डिप मारेगा मार्केट, जो कि मार्केट ने मारा। और उसके बाद चांसेस ये थे कि मार्केट आपको भुलाने के लिए कि हम नीचे नहीं जा रहे हैं, मार्केट आपको भुलाने के लिए ऊपर आएगा। और फिर मार्केट वैसे ही आया, ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद में उसने एक अच्छा सा मूव, करीब 200 पॉइंट के आसपास का मूव दिया। अब ये तो ट्रेड हो गई। उसके बाद अगर आपने किसी ने भी ट्रेड ली हो, चाहे यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली हो, जिसके मुझे पता है नहीं ली होगी, यहाँ पे तो एग्जैक्टली आपने कोई ट्रेड नहीं ली होगी। यहाँ पर तो कोई सोच भी नहीं रहा होगा कॉल पे। मान लो इस पे ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे किसी ने कॉल में लिया होगा, तो धीरे 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 प्रीमियम डीके हो गया। और मान लो यहाँ पे किसी ने पुट में भी ट्रेड ली होगी, तो फिर मार्केट यहाँ आए, यहाँ से जैसे ऊपर आए, यहाँ पे आपको माइनस ही दिख रहा होगा। तो ये है जो साइडवेज जब मार्केट जाता है तो हमें ऑप्शन बायर को हमेशा लॉस ही होता है टाइम डीके की वजह से, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा होता है। और उसमें अगर छोटे छोटे भी अगर स्पाइक बीच में आते हैं तो अल्टीमेटली लॉस ही होता है, कोई प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं होते हैं, या बहुत ना के बराबर। कोई 10-15 पॉइंट, अगर कोई 10-15 पॉइंट पे अगर कोई एग्जिट हो रहा है या 20 पॉइंट लेके भाग रहा है, बस मतलब छुआ और भाग गया, तो वो निकाल सकता है। पर मैं उसके लिए, उससे क्या होता है, उससे ट्रेडिंग की आदत खराब होती है। और आप बीच बीच में पैसे कमा भी लोगे, लेकिन जिस दिन घुसेगी उस दिन लंबा घुसाओगे, क्योंकि 10 पॉइंट के लॉस पे तो आप नहीं निकलोगे। 10 पॉइंट के प्रॉफिट भले ही निकल जाओ, 10 पॉइंट के लॉस पे कोई नहीं निकलता। उसके लिए तो वो कम से कम 40-50 पॉइंट तक तो इंतजार आराम से बैठ के करेगा कि हाँ ये वापस घूम के आ ही जाएगा, क्योंकि माइंड सेट वो होता है कि मुझे 10 ही पॉइंट तो लेने हैं, जैसे ही 10 पॉइंट घूमेगा मैं अपने निकल के भाग जाऊंगा। पर ऐसा होता नहीं, अमूमन नहीं होता है। एक आध बार तुक्का लग गया तो लग गया, फिर वो फिर मार्केट नहीं है, फिर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, फिर आप तुक्का ही मार रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, सट्टा लगा रहे हो। फिर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो मार्केट में, क्योंकि ना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, ना आपकी पोजीशन साइजिंग होगी, क्योंकि आप तो सिर्फ 10 पॉइंट के लिए सोच के चल रहे हो। तो पोजीशन साइजिंग भी नहीं होगी, रिस्क एंड रिवार्ड भी नहीं होगा, एनालिसिस तो जीरो है ही, क्योंकि आप 10 पॉइंट के लिए खेल रहे हो तो एनालिसिस तो जीरो होगी। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, चलिए बड़े चार्ट पे चल के, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक लॉन्ग रन पे मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे। तो डे के चार्ट पे आ गए, और डे का चार्ट हमें बता रहा है बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल सी, जो मैंने आपको एनालिसिस बताई थी, लगभग लगभग हमारा मार्केट उसी तरीके से काम कर रहा है जो मैंने ये बोला था। ये ऐसे यहाँ आएगा और यहाँ के बाद ये ऐसे ऊपर गया। अब मैंने आपसे क्लियरली बोला है, जैसे ही इस वाली जोन को ये ब्रेक करेगा, ये एक पैटर्न ऐसा बनाएगा यहाँ पे। और उसकी मैंने आपको बार बार मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, वो चीज़ लगभग लगभग 42,500 से लेकर के 42,300 के आसपास तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद अगर ये रिवर्सल करेगा तो करेगा, नहीं तो जितना ये मार्केट इसको नाप लेना, यहाँ यहाँ से लेकर के जितना यहाँ तक आया है, लगभग लगभग करीब
2000 2500 पॉइंट का जो मूव है, वही करीब लगभग 2500 के आसपास का पॉइंट का मूव हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि लगभग लगभग 42,000 के आसपास तक के टारगेट देख सकते हैं आने वाले 4-6-8 दिनों के अंदर। तो ये हो गई लॉन्ग टर्म पे, मतलब डे चार्ट के आधार पे निफ्टी के अंदर। अब देख लेते हैं, माफ़ कीजिए, बैंक निफ्टी के अंदर। अब देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या है। तो निफ्टी का अभी भी मुझे कहीं से भी संकेत नहीं नज़र आ रहा है कि निफ्टी का जो चार्ट है वो टूटा है कहीं पे भी, क्योंकि वो अभी भी उसी रेंज के अंदर है। लेकिन अभी जब 15 मिनट या 20 मिनट के एनालिसिस में या 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे तब मैं बताऊंगा कि चार्ट बैंड ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें ये मूव जो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था, इसमें ये ऐसा करके एक मूव जो है वो लगभग लगभग 19,000 के आसपास तक का हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले 6-7 दिनों के अंतर्गत। तो इससे मतलब 19,000 से पहले, ये 19,200 से पहले भी मुड़ सकता है ऊपर। लेकिन मुझे उम्मीद ये है, उम्मीद क्या पूर्ण विश्वास है कि कम से कम 19,000 के आसपास एक बार टच करने मार्केट आ सकती है, यानी कि लगभग यहाँ से 700 पॉइंट के आसपास की मैं गिरावट देख रहा हूँ आने वाले 6-7 दिनों के अंदर, 6-7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, यानी कि। तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब चलिए चलते हैं 5 या 10 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो क्या इस समय कर रहा है और क्या आगे चल के हम देख सकते हैं। तो सिंपल, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, 45 मिनट के चार्ट पे ले चल रहा हूँ। ये चैनल मैंने आपको बताया, काफ़ी दिनों से बताता हूँ, 1 महीना करीब होने आ गया। मैंने ये बोला है कि जब इस चैनल के अंदर वापस मार्केट आएगी हम सेल की पोजीशन लेंगे। कल मुझे ऐसा लगता है कि कल कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो करीब अगर गैप अप खुलता है और 750 के आसपास मिल जाता है अगर, तो ये बेहतरीन एक ट्रेड हो सकती है 750 के आसपास। और फिर हम वहाँ पे 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम निफ्टी में स्टॉप लॉस डाल के और हम ट्रेड करेंगे, और हमारे टारगेट 19,600 के आसपास हैं। तो लगभग लगभग 100-150 पॉइंट की मूव डाउन साइड में निफ्टी में भी कल देख सकते हैं। और कल जब ये 19,600 के आसपास आ जाएगा तब हमें कंफर्म हो जाएगा, और अगर कहीं 19,600 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो आने वाले अगले दिन में हम जो टारगेट देख रहे हैं वो 19,450 या लगभग लगभग 500 के आसपास तक के भी टारगेट हम परसों वाले ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। तो ट्रेड कैसे करना है, फ्लैट खुले इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा आपको सेल में बैठना है। गैप अप खुले सबसे अच्छी ट्रेड 20 पॉइंट का एसएल, और यहाँ पे हमारे 19,600 के टारगेट। इस तरीके से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये पैरेलल चैनल जो मैंने बनाया है वो आप भी बना के रख लीजिएगा। जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे तो ये आपको बहुत अच्छी हिम्मत देगा और आपकी मदद करेगा ट्रेड करने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए, और आपको कहीं ना कहीं इमोशनली आपको फील गुड टाइप का कराता रहेगा कि हाँ भाई ये मेरा चार्ट है और ये इसी की तरफ से चलेगा। तो आप मार्केट में पोजीशन बनाने के बाद थोड़ी देर मार्केट में खड़े होना भी सीख लोगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी जैसे मैंने कि बोल दिया था, और मैं पहले भी जैसे हमेशा क्या बोलता रहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जो तुमने प्रीवियस डे एनालिसिस की है और उसके आधार पे कहीं पे भी मार्केट अगर आपको वापस वही चीज़ दिखाता है तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी पोजीशन को लेना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि ये सेम फ्राइडे का है और यहाँ पे सिंपल सी इसको अगर एक्सटेंड कर दो यहाँ पे, तो मार्केट हमें वहीं उसी जगह पे मिला और उसने लगभग उतने ही के आसपास करीब हमें टारगेट दे दिए, और बहुत जल्दी टारगेट दे दिए, 15 मिनट के अंदर अंदर हमें टारगेट मिल गए। तो ये एक बेहतरीन ट्रेड थी जो मैंने टेलीग्राम पे दी थी। अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं पड़ती है, कोई एडिशनल कॉल पुट की सजेशन नहीं दी जाती है, सिंपली एक एनालिसिस होता है जो मैं देता हूँ, उसके जिसके आधार पे मैं स्वयं ट्रेड लेता हूँ वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। कुछ लोग जो अपनी बातें बताते हैं वो अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं, किसी को कोई सवाल होता है वो मुझसे पूछ लेता है। इस तरीके से हम टेलीग्राम पे करते हैं। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मेरे कोई भी कॉल पुट एनालिसिस वो मैं पैसे में नहीं बेचता हूँ। मेरा जो कुछ है ये यूट्यूब चैनल है और वो टेलीग्राम है, उस पर जो मैं ट्रेड खुद लेता हूँ वही यहाँ पर देता हूँ। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अब आने के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि जैसे ही मार्केट हमें अगर वही अच्छी ट्रेड वही होगी
कि अगर कहीं मुझे मार्केट यहाँ पे 43,700 के आसपास अगर मिल जाता है तो सिर्फ 70-80 पॉइंट का हम एसएल डाल के लगभग 780-790 के आसपास का एसएल डाल के हम पुट साइड में बैठेंगे और आने वाले कल हम जो ट्रेड देख सकते हैं वो लगभग 43,300 के आसपास हम एक अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। पहले अगर मान लो यहाँ से अगर मार्केट आ रहा है ऊपर से तो एक बार कोशिश करना कि लगभग 43,510 520 के आसपास अपनी पोजीशन बुक करने की कोशिश करना, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा होगा उस समय। 200-250 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो वो अच्छा है। उसके बाद मार्केट अगर कहीं से अगर थोड़ा देर यहाँ रुक के अगर फिर ब्रेक करता है तो 100-150 पॉइंट और अगर मार्केट में हमको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, पोजीशन साइजिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। एनालिसिस के आधार पर अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस एनालिसिस का फ़ायदा मिल सके और वो भी मार्केट में कुछ पैसे कमा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।